हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में क्रिया के बारे में जाना था और क्रिया को मैंने विस्तार से पढ़ाया था। अगर प्रीवियस वीडियोस को आप लोगों ने नहीं देखा तो सबसे पहले उसे देख लीजिए ताकि आज के वीडियो में जो भी कंटेंट है आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो चौथा रह गया था क्रिया के अन्य भेद, द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? जैसा कि क्रिया, इससे द्विकर्म क्रिया में जिस क्रिया में दो कर्म हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि क्रिया एक ही हो रही है लेकिन उसके अंतर्गत कर्म कितने हो रहे हैं? दो हो रही हैं, अर्थात द्विकर्मक क्रिया। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझेंगे। तो एग्जाम्पल लेंगे। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, छात्रों को हिंदी, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक के द्वारा क्या किया गया? छात्रों को पढ़ाया गया और क्या पढ़ाया गया? हिंदी पढ़ाया गया। अध्यापक के द्वारा क्या किया गया? एक अध्यापक जो है, जो मेन क्रिया में है, वो उनके द्वारा क्या किया जा रहा है? छात्रों को हिंदी पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? छात्र एक क्रिया हो गई और दूसरा क्या होगा? हिंदी पढ़ाई। तो इसमें क्या हो रहा है? द्विकर्म हो रहा है। जैसे कि प्रधान कर्म क्या है? इसमें हिंदी को पढ़ाना क्या हो गया? ये है प्रधान कर्म। प्रधान कर्म हिंदी को पढ़ाना है। और जो इसमें छात्रों को दिया गया है तो छात्र क्या है? इसमें अप्रधान कर्म है। छात्र क्या है? अप्रधान कर्म। अध्यापक के द्वारा, इसमें सेंटेंस को आप समझिए, अच्छी तरीके से देखिए। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो अध्यापक के द्वारा क्या किया गया? छात्रों को पढ़ाया गया पहले, और छात्रों को क्या पढ़ाया गया? हिंदी पढ़ाया गया। किसके द्वारा? अध्यापक के द्वारा। तो इसमें छात्रों को क्या हो जाएगा? अप्रधान कर्म शिक्षक के द्वारा, और हिंदी पढ़ाई गई, ये क्या होगा? प्रधान कर्म हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट उदाहरण इसी प्रकार से लेंगे। नेक्स्ट उदाहरण है, श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। इसमें भी वही हो रहा है, श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। श्याम के द्वारा क्या किया? राम को मारा गया। क्या मारा गया? थप्पड़ मारा गया। तो इसमें राम क्या हो जाएगा? अप्रधान कर्म। श्याम के द्वारा राम को मारना अप्रधान कर्म है, जबकि थप्पड़ मारा गया, थप्पड़ मारना क्या हो गया? प्रधान कर्म। इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रधान कर्म क्या है और अप्रधान कर्म क्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया के बाद हम अब समझेंगे जो 5th नंबर में है, क्या कौन सा है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले संयुक्त क्रियाएं क्या होती हैं? संयुक्त क्रिया, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के योग से निर्मित होती है। जब अगर कोई भी क्रिया दो क्रियाओं के योग से बनती है तो क्या कहलाती है? वो संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि बोलने से ही पता चल रहा है कि संयुक्त मतलब दो क्रिया के योग से बन रही है, तो क्या हो गया? ये संयुक्त क्रिया हो गया। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उससे भी हम लोग समझेंगे। संयुक्त क्रिया, वह खाने लगा।
वह खाने लगा। वह क्या करने लगा? खाने लगा। तो कुछ खा रहा होगा, खाने लगा था, खाना खाना प्रारंभ उसने पूरा कर दिया। तो क्या हो गया? ये दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं तो संयुक्त क्रिया हो गई। वह खाने लगा। इस प्रकार से कुछ और उदाहरण लेंगे। मुझे पढ़ने दो। मुझे पढ़ने दो। मुझे पढ़ने दो में भी देखिए, मुझे पढ़ने दो में कौन सा क्रिया आ रहा है? पढ़ने दो। पढ़ने दो क्या है? ये दो क्रियाएं हो रही हैं संयुक्त क्रिया के अंतर्गत। मुझे पढ़ने दो और यहाँ पे खाने लगा, ये क्या हो गया? दो क्रियाएं होने लगा। खाना भी है और खाने भी लगा वो, और पढ़ने के लिए पुस्तक ली और उसने कहा पढ़ने दो मुझे। तो क्या हो गया? ये संयुक्त क्रिया होगी। इसी प्रकार से एक दो उदाहरण और लेते हैं। जैसे कि वह पेड़ से कूद पड़ा। वह क्या हो गया? वह किसी पर्सन के लिए बोल सकते हैं, वह पेड़ से कूद पड़ा। तो क्या हो गया? कूद पड़ा। इसी प्रकार के वर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे प्रायः। खाने दो, कूद पड़ा, दौड़ पड़ा, इसी प्रकार के वर्ड्स संयुक्त क्रिया के अंतर्गत प्रायः देखे जाते हैं। इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। वर्ड्स के एंड में क्या आएगा? खाने लगा, मतलब कोई क्रिया को इसके साथ दूसरा प्रारंभ, मतलब उसने प्रारंभ कर लिया। ऐसा नहीं कि खाना खा लो, इस प्रकार के वर्ड्स नहीं आएंगे। जैसे खाना मिल गया और वो क्या करा? उसने खाना प्रारंभ कर दिया, सीधे खाने लगा। और कूदने के लिए नहीं, कोई चढ़ा है वो पेड़ पे चढ़ा है और चढ़ते क्या हुआ? कूद पड़ा। दो क्रियाएं हो रही है इसमें संयुक्त क्रिया। उसी प्रकार से मुझे पढ़ने दो। पढ़ने दो मतलब वो किताब लेके बैठा है और वो पढ़ रहा है, उसे पढ़ने दो। कोई उसमें उसको कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए, वो पढ़ाई कर रहा है तो उसे पढ़ने दो। इस प्रकार के वर्ड्स का प्रयोग प्रायः होगा, जैसे पढ़ने दो, खाने दो, सोने दो, कूद पड़ा, दौड़ पड़ा, भाग पड़ा। इस प्रकार के प्रायः आपको एग्जाम्पल इसमें देखने को मिलेंगे। अब हम पढ़ेंगे क्रियार्थक संज्ञा के बारे में। जो इसका छठा है, क्या है? क्रियार्थक संज्ञा। क्रिया के अन्य भेद के अंतर्गत जो छठा और अंतिम भेद है वो क्या है? क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा। अब क्रियार्थक संज्ञाएं क्या होती हैं? क्रियार्थक संज्ञा अर्थात जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति, जब कोई क्रिया हो रही है और वो संज्ञा की भांति क्या कर रही है? व्यवहार कर रही है, अर्थात प्रयोग में लाई जा रही है, तो क्या हो गया? वो क्रियार्थक संज्ञा हो गया। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, टहलना, टहलना, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना क्या है? स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यहाँ पे किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का प्रयोग नहीं हो रहा, सीधा सीधा क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? संज्ञा के रूप में टहलना प्रयोग हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? क्रियार्थक संज्ञा। और हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? जब कोई क्रिया क्या करती है? संज्ञा के रूप में प्रयोग में आती है तो क्या कहलाती है? ये क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। तो इसमें टहलना क्या है? क्रिया है। क्रिया होते हुए भी ये संज्ञा के रूप में प्रयोग में आ रही है, अर्थात ये क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट उदाहरण और लेंगे। नेक्स्ट उदाहरण है देश के लिए मरना। देश के लिए मरना, देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। तो इस सेंटेंस में क्या बोल रहा है?
देश के लिए मरना, देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। तो देश के लिए मरना क्या हो गया इसमें? मरना क्या है? क्रिया है। किसके लिए? देश के लिए कीर्तिदायक है। अर्थात ये क्या हो रहा है? संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है। अर्थात ये क्या है? क्रियार्थक संज्ञा का उदाहरण है। आई होप आप लोगों को इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी और आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे द्विकर्मक क्रिया क्या है और संयुक्त क्रिया है क्या है एवं क्रियार्थक संज्ञा क्या है। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इसका। द्विकर्मक क्रिया अर्थात जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहलाते हैं। उसी प्रकार संयुक्त क्रिया के अंतर्गत क्या होता है? जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है। जब कोई क्रिया क्या होती है? जब किसी क्रिया के अंतर्गत दो क्रिया का संयोग होता है तो क्या कहलाती हैं? वो संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। उसी प्रकार से क्रियार्थक संज्ञा के अंतर्गत क्या होता है? जब कोई क्रिया क्या होती है? संज्ञा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है वो क्या कहलाती हैं? क्रियार्थक संज्ञाएं कहलाती हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। जिन्होंने क्रिया के इन भेदों को नहीं जाना था अब तक, उनके लिए ये बिल्कुल न्यू वीडियो होने वाली है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्ज़ाम्स आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखे जा रहे हैं जिनको लोग बिल्कुल फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। पहले उनको ईजी लगता है बट जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहे, स्वस्थ रहे और पढ़ते रहे और अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।